जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों, इंडियन नेवी की ओर से अग्निवीर भर्ती जो एसएसआर की है और एमआर की है, दोनों के नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुके हैं। और जो आपकी वैकेंसी के अंदर काफ़ी जो बदलाव किए गए हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो यहाँ पर जो अपडेट हुए हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, जो भी हो, फिजिकल हो, तो सब चीज़ों में है वो चेंजेस किया गया है। तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो के एंड पॉइंट तक बने रहिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर, या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसआर वाले कैंडिडेट्स के लिए 10+2 बेस पर आपकी वैकेंसी आती है मेल एंड फीमेल के लिए, और एमआर वाले जो कैंडिडेट्स होंगे वो आती है 10th बेस पे, उसी में भी मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। लेकिन क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, एज लिमिट क्या है, काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में डाउट होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, एग्जामिनेशन फी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जो बारीकी से मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो गाइज, आप सबसे पहले देख पा रहे हैं इंडियन नेवी हर काम देश के नाम। यहाँ पर जो अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं वही इसमें एलिजिबल रहेंगी। और उसके बाद में अग्निवीर एसएसआर 01/2023 यानी 2023 में आपका पहला बैच होगा, यहाँ पर जो कि INS चिल्का में जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर 01/2023 है। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो आपको दे रखी है, ओनली फॉर ओनली जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे आपके। और यहाँ पर अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। 1400 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से कि 280 वैकेंसी मैक्सिमम हो सकती है फीमेल कैंडिडेट्स की, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो मेल कैंडिडेट्स की इसमें से आप पोस्ट घटा सकते हैं, ये आपकी 1120 निकल के आ जाएगी। तो इसमें ये इतनी टोटल पोस्ट है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सबसे पहले जानना जरूरी है। आपको 10+2 है, एग्जामिनेशन पास होना चाहिए आपके पास 12वीं में मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। तीसरा सब्जेक्ट जो भी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या जो भी आपके पास वो हो सकता है, लेकिन मैथ और फिजिक्स होगा तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। हम एसएसआर की बात कर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट आता है जो, उसके लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसएसआर की। उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है डेट ऑफ बर्थ को लेकर। 3 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, जो कि है 1 मई 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005। यानी जिस भी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2002 है, या फिर 31 अक्टूबर 2005 है, या फिर इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में आती है, तो वो सभी कैंडिडेट्स यानी मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स है, दोनों के दोनों एलिजिबल रहेंगे, यानी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इस सेम डेट को आप देख लीजिए फिर से। जिस भी कैंडिडेट्स का यानी मेल एंड फीमेल दोनों 1 मई 2002 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर 31 अक्टूबर 2005 डेट ऑफ बर्थ है, वो भी अप्लाई कर पाएगा। और इन दोनों के बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है वो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आप सभी कैंडिडेट्स को पता है, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स, अनमेरिड कैंडिडेट्स हैं जो कि मेल एंड फीमेल हैं, इंडियन होंगे, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है वो देखना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस किया गया है। यहाँ पर जो कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में दे रखा है 01/2023 जो बैच है अग्निवीर एसएसआर का। तो इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2, स्टेज 3 इस प्रकार से प्रोसेस चलेगा इसके अंदर। तो स्टेज 1 जो है INET का मीन है इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, आगे लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ये INET का काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, लास्ट वाले बैच में भी ये लिखा हुआ है। तो इसका मीन यही है जो आपका एक तरीके से प्री पेपर होगा इस बार। तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि जो धांधली होती है उसको रोकने के लिए इस तरीके का नेवी ने आपको प्रोसेस दिया है। आपका एक प्री पेपर होगा इस तरीके से आप मान लीजिए, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और सभी कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको मौका नहीं मिलेगा, जिस भी कैंडिडेट्स ने फी पे किया है तो उस कैंडिडेट्स को इसका मौका मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग इसके अंदर जो भी है, तो आप समझ जाएंगे। ऑल इंडिया जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके अंदर क्या कि स्टेट वाइज जो आपकी वैकेंसी होगी, तो उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को है वो आगे स्टेज 2 के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट्स के जैसे कि आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर नंबर है वो सेम आ जाते हैं। तो 10+2 के अंदर जो आपने 12वीं पास किया है उसके अंदर आपका जो परसेंटेज है वो आपका देखा जाएगा। यदि उसमें भी इक्वलिटी आ जाती है तो उसके बाद में फिजिक्स मैथ जो आपके सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो ऐसा केस बहुत ही रेयर केस में आता है, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है, तो ये चीज़ें अप्लाई होंगी आप पर।
कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है आपका CBT जो होने वाला है, तो यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट्स को वही पता है जो कि सेम पहले से प्रोसेस होता था। 100 क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी एंड इंग्लिश होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें से आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं, यानी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 नंबर पॉइंट में लिखा है द क्वेश्चन पेपर विल बी, जो आपका पेपर है सेक्शन में डिवाइड होगा, 4 सेक्शन में। इंग्लिश होगा अलग से, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। तो आप देख सकते हैं 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। उसके बाद में जो आपका सिलेबस रहने वाला है 10+2 बेस पे रहेगा। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, सैंपल पेपर वगैरह है वो वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर बात हो रही है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, वो है आपका 1 घंटे। 1 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा और यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, जो आप देख सकते हैं रॉन्ग आंसर पेनल्टी यहाँ पर जो, यानी आपका 1/4 यानी 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग होगी एक क्वेश्चन की। यदि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 0.25 नंबर है वो काट लिया जाएगा। ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से में भी समझ में आ गई होंगी और आपको प्रत्येक सेक्शन में पास होना जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है F नंबर पॉइंट में आप देख लीजिएगा, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन। तो इस सभी सेक्शन के अंदर आपको अलग अलग से, यानी 4 सेक्शन हो जाएंगे, तो 4 के 4 सेक्शन के लिए अलग अलग कट ऑफ रहेगी। यानी आपके 25 नंबर का एक सेक्शन होगा, तो उसमें से मान लीजिए आपको 7 नंबर लेके आने हैं, 8, 10, 15 जो भी रखेंगे वो कैंडिडेट्स और जो उस टाइम में देखा जाएगा। लेकिन लगभग इतना रहता है 7, 8, 10 तक ये जो आपके जो मिनिमम पासिंग मार्क रहता है, तो वो आपको 4 के 4 सेक्शन में लेकर आना होगा, तभी आप, यानी आपका एक सेक्शन में भी मिनिमम पासिंग नंबर नहीं आता है। वही है जैसे कि एयरफोर्स में है, पहले इंडियन नेवी में भी था, तो वो चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, तो आप फिर एलिजिबल जो आगे स्टेज 2 के लिए ना एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। उसके बाद में सबसे जो बड़ा पॉइंट है ना वो देख लीजिएगा, यहाँ पर सेंटर है वो आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो आपके नियर बाई जो है सेंटर है वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन फ़ी के अंदर आपको देखना जरूरी है, 550 रुपये लगेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको 18% GST भी पे करना होगा, जो कि 90 रुपये हो जाता है। यानी ये आपका जो टोटल फॉर्म है ना वो आपको लगभग 700 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में पड़ेगा, यदि आप साइबर कैफ़े से फिलअप करवाओगे तो। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है आपको कि आप सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा, इस तरीके का प्रोसेस इसमें नहीं होगा, तो सभी कैंडिडेट्स को जो है मौका मिलेगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि फीस है वो यदि आप चाहो रिफंड करना, रिफंडेबल नहीं होगी। यदि आपका एक बार फी क्लियर हो जाता है यानी कट जाता है तो उसके बाद में रिफंड नहीं होगा, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। और यहाँ पर कोई कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा बार यदि अलग अलग तरीके से ईमेल ID से या जो रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म से। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानने की जरूरी है। यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखा हुआ इस बार। और उसके बाद में C नंबर पॉइंट में लिखा है यदि किसी कैंडिडेट्स का पेमेंट कट जाता है और जो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है पेमेंट, तो आपका जो 7 डे के अंदर है वो आपका रिफंड भी हो जाएगा। ये चीज़ें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद में स्टेज सेकंड में आप आ जाइए। स्टेज जो सेकंड होने वाला है इसके अंदर आपको समझना जरूरी है, जो कि यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब रिटन एग्जामिनेशन में अभी तक सिलेबस है वो अपडेट नहीं हुआ है साइट पे, मे भी जल्द ही आपका साइट पे सिलेबस अपडेट हो जाएगा। PFT है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, और इनिशियल मेडिकल आपका होने वाला है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड स्टेज के लिए आपके फिर से एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाएंगे, जिसके अंदर आपका ये प्रोसेस होने वाला है। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और स्टेज जो सेकंड होगा ना वो आपका इंडियन नेवी की जो सेंटर है वहीं पर होगा। तो यहाँ पर फिजिकल वगैरह सब चीज़ें आपको पहले से दे रखी है, वही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें मेल कैंडिडेट्स को 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा, फीमेल को कैंडिडेट्स को 8 मिनट का टाइम मिलेगा। स्क्वेट्स हैं वो फीमेल के लिए तो है 15 और मेल कैंडिडेट्स के लिए है 20। और पुशअप है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होती है किसी भी एंट्री में, मैंने पहले आपको बता रखा है। और यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 12 पुशअप होंगी। और बेंट नी सीटअप्स हैं वो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर होने वाली है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से रखनी है। इनिशियल मेडिकल होगा, जो कि आपको यदि आप इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई आपको रीमेडिकल का पॉइंट मिलता है, तो 21 डे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, जिसमें से कि आप जो अपना अपील कर सकते हैं। जो भी आपको रेफर मिलेगा MS का या फिर इंडियन नेवी या एयरफोर्स का, जो भी आपका मिलिट्री हॉस्पिटल होगा वहाँ पर आपको भेजा जाएगा, उसके अंदर आपको क्लियर करना होगा। और मेरिट लिस्ट है वो आपकी अप्रैल 2023 में आ जाएगी, और ट्रेनिंग है मई 2023 में होने वाली है। और यहाँ पर स्टेज सेकंड में लिखा हुआ है जो भी निवारणी और INS जो कल्याणी है
वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें आपको लिखी हुई है। उसके बाद में मेडिकल है वो स्टैंडर्ड होने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा इस चीज़ किसी भी प्रकार का। उसके बाद में यहाँ पर जो हाइट है वो आप देख लीजिएगा, मेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर है और 152 सेंटीमीटर है जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और यहाँ पर ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट लिखा हुआ है वो ओनली फॉर ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, फीमेल जो भी कैंडिडेट्स होंगे। टैटू वगैरह के बारे में लिखा हुआ है और आई विजन के बारे में लिखा हुआ है 6/6 होना चाहिए, लेकिन 6/9 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विद ग्लास है वो आप 6/9 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ट्रेनिंग के बारे में लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया, मई 2023 में आपकी INS सिल्का के अंदर ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो नॉर्मली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अब बात आती है जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई के अंदर, जो कि है आपका 8 दिसंबर 2022 से लेकर 17 दिसंबर 2022 तक होगा। और यहाँ पर आपकी जो फोटो है नवंबर 2022 से पहले की नहीं होनी चाहिए, उसकी साइज 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपको जरूरी होंगी उस टाइम जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं MR कैंडिडेट्स के लिए। उसी प्रकार से आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे MR का है, जो कि अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स है। अग्निवीर जो आपका MR भर्ती होगी यहाँ पर 01/2023 बैच यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर टोटल 100 वैकेंसी है, जिसमें से कि मैक्सिमम जो आपकी 20 जो फीमेल कैंडिडेट्स हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये यहाँ पर वैकेंसी कम होती जा रही है लगातार। SSR में आपका जो वैकेंसी है लगभग आधी रह गई है। इसी प्रकार से इसमें भी आपका जो है आधी से भी कम वैकेंसी रह गई, यानी 1/4 यहाँ पर हो गया। पहले 400 के आसपास वैकेंसी आती थी, लेकिन अभी 100 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ वही है। इसमें MR की जो बात करें तो ये इसमें लिखा हुआ है, तो 10th पास हो सभी कैंडिडेट्स को पता है। इसमें कोई परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, यदि आप पास हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट देख लीजिएगा एक बार, 1 मई 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005, इन सेम डेट को और इनके बीच में जिस भी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ आती है वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जो कि सेम है और अनमेरिड होना चाहिए, यानी विवाहित नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो चीज़ें आपको जानना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस वही सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। और यहीं पर आपको प्री पेपर देना होगा, यानी इंटरेस्ट जो एग्जाम है वो देना होगा। नेवी का INET का यही मीन है। उसके बाद में यहाँ पर आप वही प्रोसेस देख पाएंगे। यहाँ पर टोटल आपका जो क्वेश्चन का प्रोसेस है वो अलग हो जाएगा। ये 10th बेस पे है तो इसमें आपको अलग तरीके का प्रोसेस देखने को मिलेगा। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी वही जो प्रोसेस है जो पहले होता था, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपका पेपर रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। वही सेम प्रोसेस होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में वही चीज़ें हैं। आपकी फीस भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लगने वाली है वो 550 रुपये प्लस 18% GST इसमें लगने वाली है। वही सेम चीज़ें, फिजिकल क्राइटेरिया दोनों का सेम है। SSR MR का कोई चेंज नहीं है। मेडिकल वगैरह सब चीज़ें सेम होती है। उसके बाद में यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोनों का सेम ही है। इस बार 8 दिसंबर से ही आपके जो है ऑनलाइन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे और 17 दिसंबर तक चलने वाले हैं। दोनों के सेम है, SSR और MR के। तो इस तरीके से इसमें जो आपका यानी पहले प्री पेपर होगा ऑनलाइन, उसके बाद में एक फिर से पेपर होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद में इनिशियल मेडिकल होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी लेंथी हो जाएंगी, लेकिन इसमें सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा जटिल होने के साथ साथ आपको इसका बेनिफिट देखने को भी मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको कंप्लीट जानकारी मैंने अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा दी है और आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। आपको सिलेक्शन लेना है तो इसके अंदर आपको जी जान से मेहनत करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सोशल मीडिया के सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।